अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में हम क्लास सेकंड ईयर MCQs 25 में आज हम थर्ड MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और ये तमाम डेफिनेशंस हैं। कोई एक ना एक पॉइंट इसमें से आपके पेपर में आ जाता है। इस सिलसिले में हम पहले पॉइंट्स को पढ़ते हैं और लिखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड। तो बुनियादी तौर पे ये एक डेफिनेशन दी गई है। मीडियंस साइडों के ट्राइंगल के सेंटर पे आकर टच होते हैं और इन तीनों लाइनों का जो कॉन्करेंसी पॉइंट है वो बुनियादी तौर पे उसका आंसर सेंट्रॉइड है। आपको सिर्फ याद रखना है, हमने आपको बता दिया, आप बस इसे याद कर लें। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड MCQs है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द। अब यहाँ पे मीडियन की जगह एल्टीट्यूड्स आ गया ऑफ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड। अब देखें मीडियंस आपके ट्राइंगल के मिड पे टच होते हैं और एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका कॉन्करेंसी पॉइंट क्या कहेंगे इसे? ऑर्थो सेंटर। आंसर आपको बता दिया, आपने इसको भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब नंबर 3 के को हम पढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। अब याद रखें कि यहाँ बात एंगल्स की हो रही है। ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है, तो मैट्रिक की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से ये बात आपको याद आनी चाहिए कि एंगल का जब बाइसेक्टर होता है तो उसके सेंटर को इन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स के बाद अब नंबर 4 भी हम इसी से ही मिलता जुलता एक साथ साथ करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 4, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। वहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर था और यहाँ पे साइड का बाइसेक्टर है। तो इससे रिलेटेड जो इसका आंसर है वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। और सिर्फ आप इसे याद रखें। और 5th पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर है, जो कि बिल्कुल एक स्मार्ट सी छोटी सी MCQs है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज़ डैश। ठीक है, तो अब बुनियादी तौर पे कई बच्चों को नहीं पता कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। वो ओरिजिन से चलती है और y = 0। बुनियादी तौर पे x एक्सिस पे y 0 होता है और इसकी इक्वेशन y = 0 लिखी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि नंबर 6 पे, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज़। तो तमाम पैरेलल लाइंस जो x एक्सिस के पैरेलल है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल लाइंस हमेशा y = b या फिर y = कांस्टेंट इसका आंसर दिया जाएगा और उसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। नंबर 7 के ऊपर बात करें। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू, अब x नहीं y एक्सिस है, देन इट्स इक्वेशन इज़, यानी जैसे पहले x के लिहाज से बात थी, अब ये बात y एक्सिस के लिहाज से। तो इसका आंसर x = a या फिर x = कांस्टेंट नंबर होगा। और 6 और 7 दोनों में एक्सिस का फ़र्क है। तो ये कहना हम बताना भूल गए थे कि जिस तरह y एक्सिस की इक्वेशन है और x एक्सिस की भी इक्वेशन हमने बताई, तो y एक्सिस की इक्वेशन हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट हम
x इक्वस टू ज़ीरो, चूँकि ओरिजिन से ये निकलती है और y एक्सिस पे x हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये सिलसिला आपका 25 में से थर्ड था, तीसरा था, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।